हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट शूट किया था जिसमें बहुत सारे आपके डाउट्स को कवर किया गया है। एक बंदे की 6 साल की जर्नी को पूरा उसमें बताया गया है। तो वो गाइस 54 मिनट्स का पॉडकास्ट शूट हुआ था, तो मैंने उसको एक साथ ही डाल दिया था। तो आप अगर पूरी तरह से उसको देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये अगर आप टीसीएस में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको जो उसका एक क्वेश्चनायर पार्ट था उसको डाल रहा हूं, ताकि आप इजीली जो क्वेश्चंस आपके थे, डाउट्स आपके थे, या फिर कई लोगों के मन में आते हैं, मोस्टली इसमें ऑन साइट रिलेटेड डाउट थे, कुछ स्विच रिलेटेड डाउट्स भी थे, तो उन सबको इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो उसी वीडियो का पार्ट है। तो गाइस, आपको फुल वीडियो देखना है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। अगर आपको फुल वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चनायर देखना है, तो उसको यहां पर आप देख सकते हैं। गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं अपने चैनल के बारे में। अगर आपको टीसीएस के बारे में कोई भी चीज, कोई भी जानकारी आपको चेक करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट ऑल अबाउट टीसीएस में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे साथ चाहिए, टॉप में आयो के लिंक पर जा सकते हैं और हमसे 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसमें आपके किसी भी करियर रिलेटेड सवाल को आंसर किया जाएगा। इसमें रिज्यूमे बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, नौकरी में कैसे अपने रिज्यूमे को अपलोड करें, कैसे नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा आएंगे आपके पास, आपको स्विच में कोई इश्यू हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, बढ़ते हैं आगे और उन क्वेश्चंस के आंसर हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं जो आप लोगों ने पूछे थे। तो एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था टीसीएस, तो आपको क्या लगा कि एज ए फ्रेशर ये बहुत अच्छी कंपनी है एज टू ग्रूम योर करियर, या फिर आपको कैसा फील हुआ फॉर बीइंग ए फ्रेशर, आपको कैसा लगा? बीइंग अ फ्रेशर, एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जब आप स्टार्ट करते हो वर्किंग, तो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग तो मिलती है। मिलती है। वो डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म पे लर्निंग मिल रही है और आपको किस टाइप की लर्निंग मिल रही है। कभी करेक्ट। आपको ये भी चीजें मिलती हैं कि प्रोफेशनली आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हो। हम्म। कहीं टेक्निकल लर्निंग्स मिलती हैं। हम्म। टीसीएस में आपको प्रोफेशनल लर्निंग ज्यादा मिलती है। अच्छा। टेक्निकल इज अप टू यू। आपके पास काफी टाइम होता है वहां पर। अगर हम्म। आप ऐसे प्रोजेक्ट में हो हम्म। जिसमें मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आपको हम्म। काफी टाइम मिलता है। आप अपने आप को टेक्निकली ब्रश अप कर सकते हो और अच्छा। अपने आप को आगे के लिए रेडी कर सकते हो। अच्छा। बट एज ए फ्रेशर ओनली, व्हेन यू हम्म। आर एक्सपीरियंस्ड, आपको डेफिनेटली आप पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कलोड्स होंगे और मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जिसमें आप चाह के भी अपने आप को टेक्निकली इतना ग्रूम नहीं कर पाओगे। सो इफ अगर मैं एज ए फ्रेशर बोलूं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जहां पर अपने आप को टेक्निकली बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हो, ये एज टीसीएस में अच्छे से मिलती हैं। बट अगर आप किसी स्टार्टअप में जाते हो, मतलब वो ज्यादातर आपके प्रोडक्टिविटी पॉइंट से ज्यादा देखते हैं खुद आपको। ओके। अ, हाँ, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होता है उनका। अच्छा। लेकिन आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, अगर बड़ी कंपनी में हो, तो आपके पास काफी टाइम होता है अपने आप के लिए। चलिए। वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होता है। चलिए, एक और मैं सवाल पकड़ूंगा, उसके बाद फिर हम अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस पे जाएंगे। एक सवाल ये ओके। है कि आपको कितनी कितनी परसेंट हाइक्स मिली इन 6 सालों में? बस ये लास्ट सवाल है। आप सिर्फ परसेंटेज में एक वेग फिगर मुझे दे दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को पता लगे कि वो 5 साल जब स्पेंड करेंगे तो उनका कितना हो जाएगा सैलरी। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर एनुअल हाइक को लें, जी। तो एनुअल हाइक का यहाँ एक ऐसा पैटर्न है कि मतलब आपके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं होती है एनुअल हाइक। अच्छा। मतलब इट इज सेम फॉर कंप्लीट टीसीएसर्स। ओके। ओके। मतलब अगर आप को ए बैंड, यहाँ पे बैंड में होता है अप्रेजल्स। अगर आप ए हम्म। बैंड ले रहे हो और हम्म। आपके साथ का कोई भी कलीग ए बैंड ले रहा है, तो यू मतलब दोनों को ही सेम लेवल ऑफ अप्रेजल मिलेगा, हाइक मिलेगा। ओके। ओके। तो अगर स्टेयर्स है, ए बी एंड सी जो भी है, तो हम्म। इट्स लाइक 4 6 and 8 समथिंग हम्म। यूजुअली। हम्म। जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 4 6 8 का ही रहता है, और कभी 10% भी होता है। अच्छा। अच्छा। ओके। हाँ, ये एनुअल हाइक है। आप जो गुड हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो ओनली इन प्रमोशन। ओके। व्हेन प्रमोशन मिलते हैं तो यू गेट समथिंग लाइक 20%। ओके। चलिए, एक बात समझ में आई कि प्रमोशन में
आपको अच्छी हाइक मिलती है। तो आपको, आप लोगों को हाँ प्रमोशन के लिए ज्यादा फोकस होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ना कि एनुअल हाइक के हाँ लिए। अगर आप अटके हुए हैं 2 हाँ। साल 3 साल, तो आप जरूर आईटीए बनने की कोशिश कीजिए। अगर आईटीए हैं तो फिर आगे असिस्टेंट कंसल्टेंट जो भी है आगे की डेजिग्नेशन, उसमें जाने की कोशिश कीजिए। एक और चीज ऐड करना हम्म, कि अब टीसीएस ने बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं अपने आप में। हाँ हाँ अगर आइट्रेशन रेट देखें तो टीसीएस में काफी चेंजेस थे कि मतलब लोग कम सैलरी की वजह से हाँ टीसीएस हाँ। छोड़ रहे थे। हम्म तो उन्होंने अपना कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, विंग्स है, हम्म। तो लीडरशिप उनका भी प्रोग्राम्स लोगों को हैं। फायदा लेना चाहिए, करेक्ट, विंग्स बिल्कुल। वगैरह का, करेक्ट। फ्रेशर लेवल पे बहुत फायदा है, हाँ। क्योंकि आपके पास उस टाइम पे एक तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा नहीं होती, हम्म। और आपके पास काफी टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। करेक्ट सो करेक्ट। अगर आप उस टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करते हो अपने टाइम का, तो अ, एक तो मॉनेटरी बेनिफिट्स, आपको अच्छी हाइक मिलती है। इनफैक्ट 100% तक हाइक देते हैं वो, अगर आपने वो करेक्ट। प्रोग्राम लॉन्च किया तो। सही है। मतलब और बहुत ही इजी इजी होता। कंप्लीशन होता है उसका। फिर हम्म। उसके बाद ये भी है, अप टू मतलब आप एक सेकेंड ईयर पे आ जाते हो एक्सपीरियंस वाले पे। देन हम्म। ऑल्सो आपको है कि आप कुछ सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, एक डिफरेंट, आप अपने लिए एक रोल सेट कर लो कि तो हाँ हमें बेसिकली एक आप क्लाउड। यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कीप लर्निंग एंड कीप पुटिंग योर सेल्फ इनटू रियल वर्क, अदरवाइज यू वोंट गेट द एग्जैक्टली अमाउंट यू वांट और द सैलरी यू वांट, करेक्ट। तो अब एग्जैक्टली। हम बढ़ते हैं, हमारा जो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर सेक्शन है, ये है हमारा क्वेश्चन आयर, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं। तो एक एक करके अच्छा। उठाते हैं। एक सब्सक्राइबर है हमारे, बूबा7456 इनका यूजर नेम है। तो इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टीसीएस इंटरेक्टिव यूनिट? माय पेरेंट यूनिट इज इंटरेक्टिव बट वर्किंग इन बीएफएसआई प्रोजेक्ट। प्लीज एक्सप्लेन प्रोस एंड कॉन्स, व्हाट स्टेप शुड आई टेक नेक्स्ट? अगर आपके पास इसका कुछ नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टीसीएस इंटरेक्टिव यूनिट, डू यू नो? इंटरैक्टिव यूनिट में मैंने ना काम किया, उस टाइम पे था भी अच्छा, नहीं करेक्ट ये। करेक्ट। और बीएफएसआई पे है, तो बीएफएसआई में डेफिनेटली बहुत एक्टिव। स्कोप है, क्योंकि ओके। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है ये। हम्म। तो इसमें अगर मैं सजेस्ट करूं तो ट्राई टू लर्न इट इन अ फंक्शनल टर्म। हम्म। अगर फिनेंस में फंक्शनल नॉलेज जितनी ज्यादा हो, हम्म। इतने ज्यादा मतलब कस्टमर फेस पे फायदा अच्छा। है। अगर आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो या किसी प्रोडक्ट पे जाते हो जो ओके। फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, तो आपकी करेक्ट। फंक्शनल नॉलेज ही आपको हेल्प करेगी वहां पर। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा है हमें आयुष ठाकुर ने, ऑन साइट एग्जैक्ट कंपनसेशन एंड सेविंग्स, ऑल्सो इज टीसीएस गुड फॉर जॉब सिक्योरिटी फॉर सीनियर रोल्स सच एज कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट्स? तो इस पे आपकी क्या राय है? ओके, ऑन साइट वेजेस लाइक, जो मैंने पहले ही कहा कि पहले ही वो बता दिया आपने। कंट्री टू कंट्री चेंज है। वो हम्म। डिपेंड करता है कि आपके वहां पर के एक्सपेंस के हिसाब से जो भी मिनिमम वेजेस होंगी, उसको कंसिडर करके टीसीएस अपने एक स्टैंडर्ड रेट्स डिसाइड करती है। वो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में सेम नहीं है, वो डिफरेंट कंट्रीज में अलग है। और कमिंग टू जॉब सिक्योरिटी, यस आई कैन, मतलब बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी में पहले ही कहा कि अनलेस आप में कोई ऐसी चाहत नहीं है कि आपने कोई हम कांड कुछ नहीं किया है। सिक्योरिटी बड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल। आपने कोई जब ऐसा तक हमें कुछ। टेस्ट नहीं करना है कि हमें कब हाँ, तक नहीं करेक्ट। निकालते हैं, हाँ तब हाँ। तक वो नहीं निकालते। करेक्ट। एक और सवाल पूछा है सुब्रमण्यन वेंकट रामन ने, सॉरी इफ आई एम नॉट करेक्टली प्रोनाउंसिंग योर नेम। तो हेलो, माय लास्ट वर्किंग डे वाज ऑन 12 September एंड आई हैव रजिस्टर्ड ऑन एलुमनाई पोर्टल ऑन सेम डे, but on trying to log in I am getting error as invalid user ID for past 2 weeks. Ticket have been raised, no resolution provided for past 2 week. Please advise. तो इस इनको एचआर को मेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको? फर्स्ट थिंग, अगर एवरी टाइम पर्सन रिजाइंस, हम्म। उनको एक एग्जिट फॉर्मेलिटी के लिए एक डेडिकेटेड बंदा असाइन होता है। सेपरेशन तो मैनेजर इसको बोलते मोस्टली सेपरेशन ऑफिसर। हैं, सो ऑफिसर। सेपरेशन ऑफिसर को फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी केस में। हम्म। और अगर टिकट ओपन करना, यानी टिकट ऑब्वियसली लास्ट वर्किंग डे के बाद सर्विस नाउ एंड एवरीथिंग, टिकट अल्टीमेटिक सक्सेस चली जाती है, वो हो चली जाती है। जाते हैं, तो हाँ। टिकट तो आई थिंक डोंट थिंक कि टिकट रेज कर सकते हैं, बट एलुमनाई पोर्टल पे पहले लॉग इन करना होता है, लास्ट वर्किंग डे पे ही लॉग इन करना पड़ता है, या ओके। फिर शायद नेक्स्ट डे। एक और है सब्सक्राइबर, इनका नाम मोहम्मद आसिम है शायद। इन्होंने पूछा है, व्हाट एसोसिएट नीड्स टू डू गेट ऑन साइट अर्ली, टिल हाउ मच टाइम एटलीस्ट यू शुड स्टे इन टीसीएस इफ यू आर वेटिंग फॉर ऑन साइट?
इसका आंसर आपने ऑलरेडी किया भी है, थोड़ा सा ब्रीफ में करना। ओके, इट डिपेंड्स कि कौन सी कंट्री है ना, मतलब जैसे यूजुअली टीसीएस में जो सबसे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ओके। अमेरिकन कंट्रीज में। और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में यूजुअली प्रोडक्ट, मतलब अगर अगर हम एक एवरेज भी माने तो 6 साल तो चाहिए आपको अगर ऑन साइट जाना है, अनलेस आप एक मतलब कुछ क्रूशियल रिसोर्स हो जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट ऑन साइट पे बहुत ज्यादा है। दे हम्म। माइट मेक अ बिजनेस केस और आपके वीजा को जल्दी करें। लेकिन अगर हम जनरल केस रखें तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज 6 years, एंड अदर्स मतलब यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा वो रहता है, रश ज्यादा है, ओके। क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम है कि आपके प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं जो आपसे पहले हम्म। जाना चाहते हैं, और करेक्ट। सीनियरिटी क्या है, तो ओके। उन चीजों में। लेकिन सब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर यूजुअली काफी ओपन है कि मतलब जब जो जाना चाहे जा सकता है। तो ओके। उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, आप एसई हो, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली अपनी एसी ट्रेनिंग की, तो मतलब जा सकते हो। ओके, ऑन साइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली। डेफिनेटली। तो एक और है माई लर्निंग पॉइंट, एक यूजर है, इन्होंने पूछा है, हाय सर प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, टीसीएस के किस डोमेन में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लाइफ साइंसेज, बीएफएसआई, टेलीकॉम, एविएशन, एरोप्लेन इंडस्ट्री या किसी और डोमेन में? कौन सी टेक स्टैक वालों का ऑन साइट ज्यादा लगता है? मिनिमम कितना ईयर स्पेंड करना होता है प्रोजेक्ट में ऑन साइट के लिए? सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। ईयर वाला पार्ट आप नहीं बताइए, आप इसमें आप डोमेन वाला पार्ट बता दीजिए, कौन सा डोमेन बेस्ट होगा और कौन सा टेक स्टैक बेस्ट होगा, इस पे बता दीजिए थोड़ा। एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करते इस केस में, अच्छा। बट आपका कस्टमर, मोस्टली कस्टमर मैटर करता है कि कस्टमर आपका मैटर। कस्टमर किस स्टैक से है। मतलब यूजुअली जैसे मेरा था ट्रैवलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, हम्म। तो वहां पर डेफिनेटली उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। ओके ओके। जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है डेफिनेटली उनको तो ज्यादा ज्यादा। रिसोर्स चाहिए, और हम्म ज्यादा रिसोर्स इंडिया से ही जाते हैं टीसीएस से। हम्म। और अगर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है तो डेफिनेटली उसमें ऑन साइट इतना ज्यादा नहीं होता। ओके। हम्म। एक और सवाल है, ये हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, श्वेता गोगरे, इन्होंने पूछा है, आई विल बी कंप्लीटिंग 1 year इन टीसीएस इन जैन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स शुड आई स्विच, what is the ideal time to switch and what will be the salary of a 2 year experience full stack java developer if they switch? तो इस तरह का इनका सवाल है, एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप इसको आंसर करें। कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट अच्छा। हाँ, एज इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है स्विच करने का। यू वांट टू ग्रो इन टेक्निकल टर्म्स, यू वांट मॉनेटरी बेनिफिट्स, और व्हाट। ओके। आई थिंक इफ यू वांट टू ग्रो टेक्निकली, देन हम्म। yeah, I mean 2 to 3 years is the best time, I would say. ओके ओके। Yeah. And CTC, I mean it's all up to the market. ओके, डिपेंड्स करता uh है, जैसे 2021 में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा अच्छा पैकेज Definitely, मिला हाँ। है, करेक्ट। Yeah. तो वो डिपेंड करता है स्वतः मार्केट पे कि कैसा मार्केट है, जैसा मार्केट रहेगा आपको वैसा मिलेगा, और जैसी आपकी टेक्नोलॉजी रहेगी उसमें उतना पैसा मिलेगा। लाइक कुछ टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, अब जैसे मेन फ्रेम है उसमें उतना नहीं मिलेगा, अब पाइथन है, हम्म। जावा है, इसमें डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, तो आप जावा फुल स्टैक में है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिलेगा। एंड हाँ, मैं जावा इज ऑलवेज इन जी डिमांड, जी, तो हमारा हाँ। सजेशन ये रहेगा आप यूआई और रिएक्ट जेएस इन सब पे जाए, इनमें भी बहुत ज्यादा पैसा है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, हाय, टू गेट ऑन साइट इन टीसीएस डू वी हैव मिनिमम आईटीए और एबव आईटीए डेजिग्नेशन? ऐसा कुछ नहीं है शायद, क्या है, आप इस पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, आपने बताया भी है पहले भी, थोड़ा सा और बता एक्चुअली ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, दीजिए। बट सिंस एट आईटीए लेवल, एक किसी भी अकाउंट में आईटीए बहुत होते हैं, हम्म। तो दिस मतलब ये रिजल्ट बनता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो एलिजिबल हो जाएंगे, करेक्ट। और ये कम्बरसम हो जाता है। तो हाँ हाँ। इसको अवॉइड करने के लिए वो एक कंडीशन डालते हैं कि एएसटी। ओके। ऑब्वियसली किसी भी अगर आप इंटरनली देखो तो टीसीएस को सीनियर और जूनियर का रेशियो मेंटेन करना होता है, हर अच्छा अकाउंट को, अच्छा। सीनियर टू जूनियर रेशियो, टू हम्म। मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस, करेक्ट करेक्ट। हमेशा। हाँ, तो जूनियर अराउंड, मतलब एक सीनियर पे काफी जूनियर्स होते हैं, कम से कम 5 जूनियर्स होते हैं 5 एक मिनट। सीनियर के रेशियो में। ओके। तो डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें तो जूनियर्स आईटी लेवल के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम्म इसकी वजह से वो एएसटी की कंडीशन डालते हैं, टू हम्म। स्क्रूट। ओके बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इफ
मतलब अगर आप किसी ऐसी कंट्री ट्रैवल कर रहे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में हो जहाँ की कंट्री इजिली विजिटेबल है, तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं डालेंगे, ओके। और क्योंकि आई इनका नो ही माय एक और फ्रेंड्स वर देयर। हाँ, ओके ओके, आपके फ्रेंड्स थे हाँ उधर। हाँ, जो आईटीए है, नॉट तो इन्वेस्टिंग, एक राइट। और सवाल है इनका, सेकंड क्वेश्चन, राज राज सुरवसी का। इज इट पॉसिबल टू गेट ऑन साइट फॉर यूएसए क्लाइंट एज सुन एज यू इंटर न्यू आईटी प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट इन यूएस प्रोजेक्ट? जैसे आप यूएस प्रोजेक्ट नो, में नया आप हैं, नहीं पॉसिबल है, करेक्ट? नो, तो दे वोंट। रीजंस वही है कि आपका वीजा वगैरह, राइट? एग्जैक्टली। फर्स्ट थिंग कि चीजें पहले डिफरेंट थी, जब आज से 6-7 साल पहले ये था कि H1 वीजा, कमिंग टू इंटरनल पॉलिसीज के मतलब अकाउंट के पैसे जाते हैं आपके वीजा के लिए, हम्म। डेफिनेटली। पर वो पैसे कहाँ से आते हैं, इट इज ऑल अप टू देम, कि मतलब पहले होता था यूनिट, यूनिट एक्सपेंडिचर होती थी, कि अच्छा। आपका जो यूनिट है वो स्पेंड कर रहा है, बट हम्म। नाउ आपका अकाउंट एक्सपेंड स्पेंड करता है। तो करेक्ट। एवरी वीजा कॉस्ट फॉर देम। तो अब उनको अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी शेयर शो करने होते हैं एवरी टाइम, जब उनका हर क्वार्टरली विजिट होता है। तो उनको अपने अगर वो हर बंदे का वीजा लगाएंगे तो उनकी प्रॉफिट्स बहुत नीचे चली जाती बहुत है। नीचे चले जाते हैं, ये करेक्ट। भी रीजन है कि अब वो वीजा सबके अप्लाई नहीं करते हैं, हम्म। इसलिए। और एज सुन एज यू एंटर एन आईटी, आई डोंट थिंक वो अप्लाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, करेक्ट। तो एक लाइक मैं मुझे याद आ गया, ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे एक साल के अंदर ही छोड़ना है टीसीएस, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक साल के अंदर छोड़ेंगे तो उनको उनको एक साल के अंदर भी छोड़ना है और उनको बॉन्ड अमाउंट भी पे नहीं करना है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए टीसीएस में? आपको बॉन्ड देना ही पड़ेगा अगर एक साल से पहले छोड़ते हैं, तो क्या इस पे क्या कहेंगे डेफिनेटली। आप? दे देना ही हाँ, पड़ेगा, एक करेक्ट। ऑप्शन ये है कि आप अगर बेंच पे हो, जी जी। बेंच पे हो और देन यू रिजाइन, और या फिर आप अपना वो रखो, 1 ईयर इज लाइक, आपके 3 महीने तो ऐसे ही नोटिस पीरियड वो ही होता है, ट्रेनिंग पीरियड ही होता है। ओके। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू लीव इन 1 ईयर, और आप किसी एक रीजन से, बॉन्ड अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, 50,000 के अराउंड ही है ओके। शायद अब। हम्म। हाँ, तो 1 ईयर तो ऐसे ही निकल जाते हैं, जब तक आप प्लान हाँ, करोगे निकलना करेक्ट। है तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो और बेटर आप यही सजेस्ट करेंगे कि 1 ईयर कंप्लीट कर लें एक, तब निकलें? हाँ, 1 ईयर कई लोग कंप्लीट रिस्क करके लेते निकले। हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, उनका नोटिस पीरियड कम कर दिया जाता है और उनसे बॉन्ड अमाउंट जबरदस्ती मांगा जाता है, तो इस तरह के सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं नेगेटिवली। तो बेटर टू लीव आफ्टर 1 ईयर, यही आप सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। करेक्ट। और अब मैं एक और चीज जो आपसे मांगना चाहूंगा यहाँ पर, कि आप अपना लिंक्डइन अगर प्रोफाइल शेयर कर देंगे तो हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो आपसे कभी कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप आपके पास टाइम हो कभी तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली। प्लीज आप दे दीजिए, ओके। तो आके आप हमारे चैनल पर आए और आपने इतने अच्छे से अपने विजडम्स दिए और आपने टिप्स दिए, अपने एक्सपर्टाइज के बारे में बताया, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन पल था और आपने काफी अच्छे से डील किया सारे क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैं आपको अपने करियर के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और आप हमारे सब्सक्राइबर जो छोटे हैं, मतलब हमारे भाई हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए आप लास्ट में कुछ 2 सेंट्स दे दें, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। ओके, मैं लास्ट वर्ड्स की, डेफिनेटली एट सम पॉइंट आपको कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं विद सम व्यूज, आपके कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट सिंस कभी ऐसा होता है कि आप कम टाइम में कंपनी छोड़ते हो, तो डोंट फोर्स योर व्यूज ऑन एनी अदर, मतलब ओके। आपने कुछ ना कुछ सीखा है उस कंपनी से, दैट इज मेकिंग यू एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंपनी सो यू मतलब, शुड रिस्पेक्ट इट डेफिनेटली, इवन विद बेसिकली द वी शुड हार्श बी एक्सपीरियंस। थैंकफुल, वी शुड शो द Yeah, ग्रेटिट्यूड, grateful, करेक्ट। yeah, definitely, yeah. Even if you had a harsh experience, ओके। आप बेटर है उसको हाइड करें, क्योंकि वो हम्म। एक बंदे के एक्सपीरियंस को हम्म। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस से ना कंपेयर करें। करेक्ट करेक्ट। डेफिनेटली, या। At the end, एंड we ट्राई टू all बी will ग्रेटफुल, या। die. That's it. Yeah. Okay. Thanks for joining, Akib. We will meet for थैंक another session. If my subscribers will need you, I will beg यू, you, I श्योर। will ask you. Okay. Okay, guys. Bye bye. Thanks for watching. Like, थैंक यू take care. मंटू, थैंक यू Bye. एवरीवन। Bye, everyone. बाय।